सब्सक्राइब द चैनल DS नॉलेज एंड प्रेस द बेल आइकन सबसे ज़रूरी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, स्पेशली अभी फ़िलहाल IGU के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसी सिलसिले में आपका फ़र्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया है, बट फर्स्ट पेपर में जो भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाले थे, इसके अलावा भी जो भी लोग जानकार हैं उनको पता है पेपर जो है बिल्कुल ही थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया है यूनिवर्सिटी ने। कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे हैं, तो इस पैटर्न को देखते हुए मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी इस बार। हालांकि पैटर्न में कोविड के चलते कुछ छूट्स भी हैं, कुछ अच्छा भी है और कुछ हार्ड पेपर बन रहा है, इस वजह से स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है। तो इसी सिलसिले में हम पेपर सेकंड की, जो कि है कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा, जो कि आपका लग 25 को है, उसी की तैयारी के लिए हम एक वीडियो डाल रहे हैं जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सैम्पल पेपर करवाएंगे। एक वीडियो हम आज अपलोड कर रहे हैं सैम्पल पेपर का, और एक से अभी काम नहीं चलेगा। पैटर्न को देखते हुए, एग्जाम को, लास्ट एग्जाम को देखते हुए, तो 2 या 3 हम सैम्पल पेपर आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ब्रीफली एक बार हम जान लेते हैं कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। टोटल आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर के अभी जितने भी पेपर हो रहे हैं, 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ रहा है। 80 मार्क्स में से आपको इक्वली 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, चारों के बराबर मार्क्स हैं, और चारों के बराबर मार्क्स सॉरी 4 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में से कहीं से भी करने हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात आप जान लीजिए, ये सिर्फ कोविड के चलते ये इस प्रकार का नियम बना गया, वरना तो पहले हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते थे, उनमें से आपको ऑप्शनल एक क्वेश्चन दिया जाता था। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर भी है। तो एक बार जल्दी से हम नज़र डाल लेते हैं सिलेबस पे। सिलेबस कैसा होगा, मैं सिलेबस आपको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं पेपर में वहाँ पे लिखा गया है एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस, और जो 9 क्वेश्चन है वो चारों यूनिट में से आएंगे। तो मेरी आपको सलाह रहेगी, अगर किसी स्टूडेंट को कोई यूनिट हार्ड लग रही है तो उसके बजाय वो उस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करे जो यूनिट उसको आसान लग रही है। अगर वो एक यूनिट को कंप्लीट पढ़ लेता है, कंप्लीट यानी कि A to Z टॉपिक, उसके कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी आए उसको अगर वो कवर कर लेता है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वहाँ से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। इसका मतलब अगर आपकी 2 यूनिट स्ट्रॉन्ग हैं, 2 यूनिट आपने अच्छे से रेडी कर ली हैं, तो आपके पूरे चांसेस है कि आप 4 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बार नज़र डाल लीजिए। जैसे यूनिट फर्स्ट है, इसमें आपका सिलेबस दिया गया है, कुछ जो पार्ट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, कुछ तो इंडियन एजुकेशन से। इसी में सारी चीज़ें हैं, आर्टिकल है, आर्टिकल 40, 15, 16, 70 इंपॉर्टेंट हैं। ये थोड़ी सी जो आपका पेपर है, थोड़ा सा मैं हार्ड कह सकता हूँ, हार्ड तो नहीं कह सकता, बट ये है कि इसमें टू द टॉपिक ही पॉइंट पूछे जाएंगे, और वो यूनिट्स अगर आपने पढ़ी हैं, अगर वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप उसको आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये थोड़ा सा हार्ड मैं इसको कह सकता हूँ। इसके अलावा यूनिट सेकंड है, इसमें अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मेरी नज़र में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल स्कोरिंग फ्रेमवर्क 2005। आसान भी है, आपको समझ में भी आ जाएगा, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप कमीशन पे जाते हैं तो सारे कमीशन ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी कमीशन आ सकता है। मेरी सलाह ये रहेगी, अगर आप टॉपिक पढ़ना शुरू करें, जैसे कमीशन अगर आपको पढ़ने तो कंप्लीट पढ़ें, पाँचों के पाँचों कवर करें, तो आपके लिए ईजी रहेगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप करेक्ट कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पढ़ रहे हैं तो उसको भी कंप्लीट पढ़ें। मैं थोड़ी सी ब्रीफली सिर्फ सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद मैं तुरंत आपको एक सैम्पल पेपर भी कराऊंगा। इसी तरह से थर्ड यूनिट है आपकी। यूनिट थर्ड में भी देखिए आप, मॉडर्नाइजेशन, ये आपका कॉन्सेप्ट पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ओपन लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, ईजी टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला, जहाँ से भी आप पढ़ना शुरू करें, जैसे सपोज कीजिए आपने कॉमन स्कूल सिस्टम से पढ़ना शुरू किया है, तो मेरी आपको सलाह ये रहेगी उसके नीचे के सारे टॉपिक आप कवर करें। या फिर अगर आपने ऊपर से पढ़ना शुरू किया है और टाइम कम है, तो फिर कम से कम हाफ यूनिट उसमें से पढ़ें, ताकि एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपका यहाँ से कवर हो जाए। और यूनिट ईजी लग रही है तो इस पूरी यूनिट को बारीकी से पढ़ें। ओके, तो नेक्स्ट यूनिट है आपकी फोर्थ यूनिट। इसमें है आपका कल्चर एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन आप पढ़ें। अब मैं आपको सिलेबस पे ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए, क्योंकि ये तो आपकी बुक में भी दे रखा, आप इसको पढ़ पाएंगे। एक सैम्पल पेपर आज हम कवर कर रहे हैं। टोटल इसमें 9 क्वेश्चन रहेंगे। 9 क्वेश्चन में से देखते हैं आप कितने आपके पढ़े हुए हैं जो आपको आसान लग रहे हैं, या फिर एक फॉर्मेट आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट आंसर टाइप आता है, आपके पेपर में भी आया था, आगे भी आएगा। इसमें 4 टॉपिक हमने कवर किए। शिक्षा की समवर्ती स्थिति, भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य 1964, 1966, 3 भाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो जैसा कि मैं आपको सिलेबस में बता रहा था, देखिए इसमें पूरे
बुक को कवर किया है। किसी भी यूनिट से यहाँ पर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट आप लोगों के लिए ईजी ये है कि ये क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। बट इससे पहले के जो भी एग्जाम हुए हैं या फिर आगे जो होंगे, उनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता था। यूनिट फर्स्ट, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट है, व्हाट आर द एजुकेशनल प्रोविजन गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से जरूर क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप कवर कर लीजिए। इसमें आप देख रहे हैं ये 2 क्वेश्चन में से आप कोई भी एक क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, यूनिट वाइज नहीं आएंगे, आपके टोटल ही आ रहे हैं। ये पहले का पैटर्न था, जो कि पहले का यूनिट वाइज आ रहा था। सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वंचित वर्गों के शिक्षा सशक्तिकरण की भूमिका स्पष्ट कीजिए समाज की। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बार बार। बाकी तो देखो अब जिस हिसाब से पैटर्न है, पता नहीं अब एग्जामिनर क्या दे दे, कहाँ से दे दे, कैसे देते, बाकी तो उसी पर डिपेंड कर रहा है। हम सिर्फ आपको लास्ट 10 ईयर्स के 15 ईयर्स के जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, डिस्क्राइब द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनिकल रूल्स, भारत की शिक्षा के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, और 1986 की शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में बताएं। नेशनल पॉलिसी कवर की है इसमें, और जो है आपकी भारत की शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। यूनिट 3 की बात करें हम, तो 3 में आपको देखिए, जब मैं आपको बता रहा था मॉडर्नाइजेशन से टॉपिक आपका आ सकता है, आधुनिकरण से आपका क्या मतलब है, चर्चा करें, लाभ करें, शिक्षा के क्षेत्र में नुकसान। एक आपको अटेम्प्ट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना है, टॉपिक सपोज कीजिए आधुनिकरण टॉपिक दिया, क्वेश्चन एचटी जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं दिया, उसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे दिया। तो अगर आपने आधुनिकरण का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो उसके बारे में अच्छे से थोड़ा घुमा फिरा के पूछा भी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्वेश्चन को, आंसर को घुमा फिरा के उसके बारे में लिख दीजिए। ऐसे टाइप क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट जरूर आपको करना है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DREP, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आप क्या अभिप्राय है और इसकी मुख्य विशेषताएं की चर्चा करें। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अपनी जो लिखने की आपकी स्पीड है उस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना ज़्यादा आप लिख पाएंगे वो आपके लिए ईजी रहेगा। तो इस पर भी आपको अपनी स्पीड पर भी ध्यान देना है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक इन्फॉर्म इन एजुकेशन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एजुकेशन फॉर द टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, रिजर्वेशन एज एन इंग्लेटिक पॉलिसी, समतावादी नीति के रूप में आरक्षण, तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, और शिक्षा पर नए आर्थिक सुधार के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ये 2 क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। इसी तरह का वीडियो हम कल 1-2 और अपलोड करेंगे, जिसमें आपके हम 9 क्वेश्चन और कवर करेंगे। और इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि आपका एग्जाम जो भी रहेगा वो इससे बाहर ना आए। बाकी सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।